कौन है वे तू? चोरी करने आया? नहीं नहीं भैया, चोर नहीं हूँ। बहन काम करती है अंदर, छोटी। बहन? कौन बहन? ज्योति, बड़ा भाई हूँ उसका। तो फिर अंदर जाके मिलना, ये चोरों की तरह क्या था कर रहा तू? अरे भैया आप समझिए बात को। कहाँ हमारी बहन इतनी पढ़ी लिखी, मॉडर्न मॉडर्न बोलते हैं ना आपके में, और कहाँ उसका भाई ऐसा गांव वाला फटीचर। अंदर जाऊंगा तो बेइज्जती हो जाएगी ना उसकी, इसलिए बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ। अरे बहन ही है, भाई है तू उसका, तेरी क्या बेइज्जती होगी उसमें? अरे नहीं भैया, ये मैं बस ये पैसे देने आया हूँ उसको, ये पैसे देके चला जाऊंगा। उसको पैसे की क्या जरूरत? वो तो यहाँ अच्छा खासा कमा रही है। अब भले कितना कमा ले, लेकिन बड़े भाई के लिए छोटी बहन तो छोटी बहन ही होती है ना। अब पैसा ऐसी चीज है भैया, जितना मिल जाए उतना कम है। तो महीने का महीना कुछ बेचता हूँ उसको। इस बार अकाउंट में परेशानी आ गया तो मैं सोचा कि मैं दिया आता हूँ, 3-4 महीने से मिला भी नहीं हूँ, तो इसलिए देने आ गया उसको पैसा। आप जानते हैं उसको वैसे? मैं मालिक हूँ यहाँ का, और तुम्हारी बहन यहाँ मैनेजर की पोस्ट पे काम करती है। तुम लोगों को मैं बुलाता हूँ उसे। अरे भाई साहब, फोन मत कीजिए आप एक काम करिए, उसको ये पैसा दे दीजिए, हम चले जाते हैं। उसको बोल दीजिएगा भैया देगा तुम्हारे। अरे यार तुम भी कमाल करते हो, इतनी दूर गांव से अपनी बहन के लिए आए हो, कम से कम मिलो तो सही उससे। रुको मैं बुलाता हूँ। फोन करने की क्या जरूरत? हेलो ज्योति, जरा बाहर आना। अरे जी सर, आपने बुलाया? तुमसे कोई मिलने आया है। भैया आप अचानक? हाँ, वो तेरे को पैसा देना था ना महीने का, ले पैसा देने आया हूँ। भैया बैंक में ट्रांसफर कर देते हर बार की तरह, देने क्यों आ गए? हाँ, वो डाल सकता था अकाउंट में मैं, लेकिन बहुत दिनों से पैसे मिला नहीं था, तो मैंने सोचा अपनी बहन से मिलाता हूँ। देख नए कपड़ा भी पहन के आया हूँ, अच्छा लग रहा हूँ ना? तुझे बहुत खुशी हुई होगी मुझसे मिलके। क्या कर रहे हो यार? सर शर्ट गंदी हो जाएगी मेरी। खुद तो ऐसे गंदे से बन के आगे मेरी बेइज्जती करवाओगे थी मेरे सर के आगे। और क्या अच्छा लगा? अच्छा नहीं लगा मुझे। ऐसे भेज देते ना यार बैंक से, खुद आने की क्या जरूरत थी? श्रुति, ये क्या तरीका अपने बड़े भाई से बात करने का? ऐसे कौन बात करते हैं? सर आप खुद ही देखिए ना, कैसे कैसे हालत में आ गई है। मेरी इंसल्ट होती है, किससे मिलवा नहीं सकती मैं इनको। पता नहीं कैसे मुंह उठाकर आ गए। ज्योति, शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारे इसी भाई ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर यहाँ शहर भेजा है, और इसी के बदौलत तुम यहाँ काम कर रही हो, समझी? बट सर देखिए ना, हालत देखिए भैया की, और मुझे देखिए, मैंने मैच नहीं होती यार, मैं किससे मिलवा नहीं सकती इनको। मेरी ना बेइज्जती होती है, लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा, इसलिए मैं इनसे दूर ही रहती हूँ। कमाल है यार ज्योति, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम वही लड़की हो जो यहाँ नौकरी मांगने के लिए आई थी। तब तो बड़ी शरीफ थी तुम, बड़े अच्छे से बिहेव कर रही थी सबके साथ। मेरे सामने ही ऐसी रहती हो, मतलब मेरे पीठ पीछे तो तुम कस्टमर से भी ऐसी बातें करती होगी। हाँ, यही एटीट्यूड रहता होगा तुम्हारा उनके साथ। और जो अपने भाई की नहीं हो सकती, वो यहाँ पे किसकी होगी? और मेरे कैफे में ना तुम्हारी जैसी लड़की की कोई जरूरत नहीं है। कल से नौकरी पे मत आना, समझी तुम? सर नौकरी से मत निकालिए उसको, नादान है वो। बचपन आया, बिना माँ बाप के पली है, गलती हो जाती है इंसान से, और गलती तो मेरी है ना, मेरे को आना ही नहीं चाहिए था ना। अब शहर की चकाचौंध में ऐसे इंसान से मिलवाएगी तो बेइज्जती तो लगेगी ना। इसकी जगह मैं भी होता तो यही करता। मैं माफी मांग लेता हूँ आपसे। देखिए भाई साहब, मैं ना अपने कैफे में ऐसे लोगों को नहीं रख सकता। प्लीज आप मुझे माफ करिए और अपनी बहन को लेकर जाइए यहाँ से। सो सॉरी, मैं ऐसे नहीं करना चाहती थी, बस सोसाइटी के डर से मैं अपने भाई को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। बल्कि मेरे भाई ने तो मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मेरे माँ बाप भी नहीं है, आप तो जानते हैं ना। और पता नहीं मैं क्या सोच रही थी कि अपने भगवान जैसे भाई पे सिर्फ बेइज्जती करने लगी, उन्हें सुनाने लगी, यहाँ तक कि किसी और के सामने उनकी इज्जत तक नहीं की। और अब ना सही कह रहे हो सर, आप मुझे निकाल ही दो जॉब से। जब मुझे अक्ल आएगी ना, तब पता चलेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है, इतना बड़ा गुनाह किया है, अपने भाई की बेइज्जती कर दी। देखो ज्योति, छोड़ो ये सब, जो हुआ सो हुआ, पर तुम्हें कम से कम अपने भाई की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना। और तुमने अपनी गलती मान ली, तुम्हें उसका एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। अब तुम अपने भाई को ना अच्छे से यहाँ घुमाओ फिराओ। मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, और हाँ, तुम्हें नौकरी से भी नहीं निकाल रहा। और सुनो, तुम्हें अगर ज़्यादा छुट्टी चाहिए हो या पैसे की ज़रूरत हो तो मुझे कहना। और तुम अपने भाई को भाई, अपने माँ बाप समझो, समझी? जाओ, एंजॉय करो। भैया मुझे माफ कर दो,
बहुत बड़ी गलती करती, बिल्कुल आपकी इज्जत ही नहीं। माफी मत मांगो, अब छोटे गलती नहीं करेंगे तो क्या बड़े गलती करेंगे हैं? अब छोड़ दो ये सब, भूल जाओ, हम भी भूल गए, तुम भी भूल जाओ। बस हमें शहर घुमाओ और शहर वाला कपड़ा भी दिलाना हमको, है ना? चलो आधा। बेटा, अगर तुझे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर मुझ में विश्वास रखते हो तो जाते जाते कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।